कल हम आपको ऑनलाइन क्लास में गेहूं की खेती के बारे में बता रहे थे। उसमें हम जातियों तक बता गए थे। अब उसी क्रम में उसके आगे चलते हैं। आज हम आपको भूमि बताते हैं, सॉइल। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है, लोम सॉइल। लेकिन मृत्तिका दोमट यानी क्ले लोम तथा बलुई दोमट यानी सैंडी लोम भूमि पर भी गेहूं की उत्तम उपज ली जा सकती है। उत्तरी भारत में जलोढ़ मृदा यानी एल्यूवियल सॉइल्स के बहुत बड़े क्षेत्र में गेहूं की खेती होती है। इसकी खेती मध्य और दक्षिणी भारत की कपास की काली मिट्टी यानी ब्लैक कॉटन सॉइल में भी की जाती है। गेहूं की उत्तम फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि भूमि समतल हो और उसमें पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। अब आप खेत की तैयारी समझिए। खेत की तैयारी यानी सीड बेड प्रिपरेशन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड। खरीफ की फसल की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई कर देना चाहिए। इसके बाद हैरो कल्टीवेटर या देसी हल से 2-3 जुताइयाँ करनी चाहिए। बुआई के लिए तैयार खेत में ढेले तथा खरपतवार नहीं होने चाहिए। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए बुआई से 7 से 10 दिन पहले एक सिंचाई पलेवा, जिसको प्री इरिगेशन कहते हैं, करनी चाहिए। यदि गन्ना धान के बाद गेहूं बोया जाए तो फसल काटने से पहले ही गेहूं के लिए सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद डिस्क हैरो से 2 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बनाकर ही गेहूं की बुआई करनी चाहिए। डिस्क हैरो के प्रयोग से धान के ठूंठ, जो नीचे का अवशेष है, प्लांट रेसिड्यूस, छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है। इन्हें शीघ्र सड़ाने हेतु 15-20 किलोग्राम नाइट्रोजन खेत की तैयारी करते समय दे देना चाहिए। शुष्क क्षेत्रों में गेहूं के खेतों में दीमक, गुझिया का प्रकोप होता है। ऐसे क्षेत्रों में फसल को इन कीटों से बचाने के लिए खेत में अंतिम जुताई के साथ 25 से 30 किलोग्राम लिंडेन धूल 1.3% प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देना चाहिए, अथवा क्लोरपाइरिफास 3 से 4 मिली प्रति किलोग्राम बीज के साथ मिलाकर बुआई करें। इसका मतलब आप समझ गए कि इसमें जो है बीज शोधन करना बहुत आवश्यक है। अब उसके बाद बीज की मात्रा देखिए। प्रति इकाई क्षेत्र बीज की मात्रा, बोने की विधि, गेहूं की किस्म, बुआई का समय तथा मृदा में नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। सभी सामान्यता अवस्था में भारत के विभिन्न भागों में गेहूं की बुआई की विभिन्न विधियों में बीज की मात्रा इस प्रकार से लगती है। इसकी 4 विधियां हैं बोने की। नंबर 1 समझिए, हल के पीछे पंक्तियों में बुआई यानी बिहाइंड दी प्लाऊ। इसमें 90 से लेकर के 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। दूसरी विधि देखिए, सीड ड्रिल से बुआई। इसका मतलब यह हुआ सोइंग बाय द सीड ड्रिल। इसमें 80 से लेकर के 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। तीसरी विधि देखिए, डिबलिंग विधि बाय द डिबलर। तो डिबलर से कैसे डिबलिंग बीज से बोएंगे? बीज इसमें कितने लगता है? 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है।
इसको तैयार खेत में रख दिया जाता है और छेद बनते हैं और हाथ से डाल दिया जाता है, इसलिए इसमें बीज कम लगता है। चौथी विधि देखिए, पछेती बुआई यानी लेट सोइंग। इसमें 125 से लेकर के 130 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। अब देखिए, इसमें आपने ये देख लिया बीज की मात्रा। अब एक बात और समझ लीजिए, देखिए गेहूं को मैक्सिकन बोनी जातियों का बीज पुरानी जातियों की तुलना में कम गहराई में बोना चाहिए, क्योंकि बोनी किस्मों की जो भ्रूणाग्र चोल है यानी कोलियोपेटाइल है, औसतन 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अतः बोने की गहराई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पौधे के अंकुरण यानी जर्मिनेशन जमने के बाद भूमि के ऊपर नहीं निकल पाएंगे और खेत में पौधों की संख्या बहुत कम रह जाएगी। बीज को 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, ताकि बीज के ऊपर मिट्टी की तह 5 सेंटीमीटर से अधिक न होने पाए, अन्यथा पौधे उगेंगे नहीं, मर जाएंगे। अतः खेत में पलेवा करने के बाद उथली बुआई करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सोइंग शुड बी डन आफ्टर प्री इरिगेशन। पलेवा के बाद ही उथली बुआई करनी चाहिए। अब आप जरा बीज शोधन भी तो देख लीजिए। बीज जनित बीमारी जैसे पहाड़ी बंट, करनाल बंट, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए बाविस्टीन, विटामिन, इस तरह करके ये जो हैं इसको आप समझिए बीटाबैक्स या जैकिस्टिन, बेनलेट में से किसी एक कवकनाशी द्वारा 2.5 ग्राम रसायन प्रति किलो बीज की दर से शोधित कर देना चाहिए, यानी सीड शुड बी ट्रीटेड बाय द बाविस्टीन एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ द सीड्स। तो आपने बीज शोधन समझ लिया। अब बोने की विधियों के बारे में जरा सा देखिए बोने की भी तो कई विधियां हैं। देश में विभिन्न भागों में गेहूं की बुआई वहां की परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न विधियों से की जाती है। गेहूं की बुआई की विधि का चुनाव मुख्य रूप से मृदा में नमी की उपलब्धता, उपलब्ध श्रम सुविधाएं और खेती के प्रकार, विस्तृत खेती अथवा गहन खेती के आधार पर किया जाता है। भारत में विभिन्न भागों में गेहूं की बुआई इस प्रकार की जाती है। नंबर 1, हल के पीछे बुआई करना यानी बिहाइंड द प्लाऊ। इसमें 2 विधियां हैं। जैसे आप समझिए, पहली कैरा विधि, कैरा मेथड, और दूसरी है पोरा विधि, पोरा मेथड। और इसी प्रकार से तो पहला तो आपने समझ लिया कि बिहाइंड द प्लाऊ यानी हल के पीछे, और दूसरा है सीड ड्रिल द्वारा बुआई करना यानी बाई दी सीड ड्रिल। जो हमने सीड रेट लिखाए थे उसमें ये सब नाम जिक्र किया है हमने। डिबलर द्वारा बुआई बाई डिबलिंग। तो ये डिटेल में आपको हम अगले दिन बताएंगे। आज आप प्रश्न लिखिए जो आपको घर से करके लाना है। गेहूं की खेती की भूमि की तैयारी, कामा लगा के लिखते जाइए। बीज की मात्रा, लिखिए। देखिए, जो बीज की मात्रा आप लिखेंगे प्रति हेक्टेयर ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने प्रति हेक्टेयर बताया है। आपको सब प्रति हेक्टेयर ही लिखना है, चाहे बीज हो चाहे खाद हो, जो भी हो। तो इसको आप करिए और करके भेजिए हमारे पास। धन्यवाद।